जय हिंद साथियों, मैं हृदय शेंगवार आपका रीजनिंग मेंटर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैरियर टाइम कोचिंग देश की कोचिंग में। आज मैं आपके लिए क्लॉक की ऐसी शानदार ट्रिक लेके आया हूं कि जिसे आप देखते ही सिर्फ 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो क्लॉक में कई बार आपने सुना होगा कि सर मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है कि मिरर इमेज से क्वेश्चन अगर बनाना है हमें क्लॉक का तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक तो बेसिक तरीका होता है कि आप उसको क्लॉक को बना लीजिए और फिर उसको मिरर में बना लीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए एक बात समझिए, जैसे सवाल किस तरह से आपसे पूछा जाएगा वो देखिएगा कि रमेश घड़ी में या रमेश की घड़ी में केवल डॉट्स होते हैं। ठीक है, डॉट का मतलब है उस पर जो नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3 4, ये नहीं है, वहां पे पॉइंट लगा है 1 2 3 ऐसे, मतलब एक एक डॉट है, ना कि अंकों से, अंक नहीं लिखे हैं। यदि वास्तविक समय इतना है तो प्रतिबिंब में यानी दर्पण छवि में समय क्या है, आपसे ये पूछा गया है, यानी कि आपसे मिरर इमेज का टाइम पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। देखिए दोनों बातें ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यूज किया। ये एसबीआई में उसमें सॉरी एसएससी में आया हुआ था। ठीक है, ये जो उसने मिरर इमेज की जगह वर्ड यूज कर दिया रिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द टाइम इन रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब ही क्या है, मिरर में रिफ्लेक्शन बताना हमें बाय डिफॉल्ट। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन वाटर का भी होता है, लेकिन केवल रिफ्लेक्शन जब यूज करें तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होता है मिरर का रिफ्लेक्शन है ये। ठीक है, तो इसकी एक बहुत शानदार सी ट्रिक है। कभी भी आपको मिरर इमेज का टाइम निकालना हो तो देखिए हमारी घड़ी में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो कितने बजे होता है, 12 बजता है। ठीक है, एनालॉग क्लॉक की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम कितना बजता है, 12 बजता है। अब यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसकी ट्रिक है। अगर आपको किसी भी टाइम का मिरर इमेज का टाइम निकालना है, कोई भी टाइम दिया उसका मिरर इमेज का टाइम बताना है, ठीक, तो कभी भी 12 बजे से उसको माइनस कर दीजिए। जब जी बोले 12 बजे से तो हमने कोई माइनस नहीं देखा। देखिए अब इसको हमें मैक्सिमम टाइम यानी कि मैक्सिमम आवर और मैक्सिमम मिनट में बदल लेना है। क्या मैं 12 बजे को 11:60 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताइए। बिल्कुल लिख सकता हूं। 11:60 का मतलब 12 ही तो बज गए भाई, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा पूरा हो गया, 12 बज गया। ठीक है, तो कभी भी कोई भी समय दिया हो, अगर मैं उसको सीधे 11:60 से माइनस कर दूं तो वही मेरा मिरर इमेज का समय आ जाएगा। जैसे कि उसने कहा था कि उसकी घड़ी में 4:35 हुआ है, कितने बज के 7:35 हुआ है, 7:35 हुआ है। तो बताइए इस समय को मैं किससे माइनस कर दूं, 11:60 से। तो इसके ऊपर लिखना है हमें क्या, 11:60, और इससे क्या कर दिया मैंने, माइनस। तो बताइए ये कितना बचा, 25, और ये कितना बचा, 4। तो 4:25 क्या ऑप्शन में है, हाँ, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है कि जब भी आपसे मिरर इमेज का टाइम पूछा जाए तो आपको सीधे उसे किससे, 11:60 से माइनस कर देना है, आपका उत्तर आपके सामने होगा। अब समझिएगा, ये तो अब मान लीजिए किसी ने कहा, जैसे दूसरा सवाल इसका ये भी बोले, जैसे सर मान लीजिए उसमें घड़ी में मिरर इमेज का समय दिया हो और मुझसे एक्चुअल टाइम पूछ लिया जाए, मैं तब क्या करूंगा। भाई अभी हमने क्या सीखा कि हमें एक टाइम दिया है और उसमें मिरर इमेज का टाइम पूछा है। अब मान लीजिए उल्टा है कि मिरर इमेज का टाइम दिया हो और एक्चुअल टाइम पूछा जाए, तब भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ट्रिक रहेगी। जब भी मिरर इमेज शब्द आप देख लो, उसमें चाहे वास्तविक समय दिया हो, मिरर इमेज का दिया हो, या मिरर इमेज दिया हो और वास्तविक पूछा हो, दोनों में ट्रिक वही लगेगी कि आपको किससे माइनस करना है, उसको 11:60 से। जैसे इसमें कहा है कि अनिल की घड़ी में कुछ त्रुटि थी, यानी कि कुछ एरर थी, इसलिए जब उसकी घड़ी में 4:25 का समय दिखा तो सही समय उसकी घड़ी का दर्पण छवि थी, यानी दर्पण प्रतिबिंब में जो टाइम था वो एक्चुअल टाइम था। तो उसने पूछा है तो उसकी घड़ी का सही समय बताना है आपको। इसका मतलब ये जो हमें समय दिया है 4:25, हमने ट्रिक सीखी है क्या, 11:60। तो इसके तुरंत ऊपर हमें क्या लिखना है, 11:60, और इससे सीधे क्या कर देना है, माइनस। बताओ ये कितना बचा, 35, और ये कितना बचा, 7। तो 7:35 हमारा क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया, 7:35। ठीक है, अब समझिएगा, अगली बात समझिएगा। कई बार वो सेकंड में भी आपको दे सकता है। आज तक आपने 2 ही कॉन्सेप्ट सीखे जी, घंटा और मिनट में दे दिया। आओ मैं आपको एक नया भी सिखा देता हूं। बोले जी यदि एक घड़ी में 2:40 हुआ है, अब क्या करिएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, गुरुजी ने सिखाया, ऊपर लिखना है 11:60 जी, आगे सेकंड तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे माइनस। अब मुझे बताओ
कि भैया 0 सेकंड में से 19 सेकंड माइनस हो सकते हैं क्या? जी नहीं हो सकते। तो ये बताओ क्या मैं इस मिनट से यहाँ उधार नहीं ले सकता? अगर मैं इस मिनट से 1 मिनट यहाँ ले लूँ तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो यहाँ कितना बचा? 59 मिनट बचा। और वहाँ 1 मिनट जाते ही वो कितना सेकंड हो गया? 60। अब 60 में से 19 माइनस कर दो सीधे। अरे बोलो हाँ। तो इसमें कितना बचा? 41। भाई 60 में से अगर 19 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 41। ठीक, अब यहाँ कितना बचा है? 59, 59। इसमें से माइनस करना है तो ये कितना बचा? 19। और यहाँ भैया 11 में से 2 गया तो कितना बचा? 9। तो हम सीधे बोलेंगे 9:19:41। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ट्रिक क्या है? वही है 11:60। अगर सेकंड में समय दिया है तो यहाँ से 1 मिनट उधार लेंगे और वो 60 सेकंड में से सेकंड की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आप इतनी बात सीख गए हैं तो एक छोटी सी बात और सीखिएगा। कई बार समय आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे देगा। हाँ जी, हर सवाल पे एक नई बात सीखनी है आज। हाँ जी बिल्कुल, आज 4 नई बातें सीखी हमने। ठीक है, तो अब देखिए 6:35 सही 9/11 दे दिया। हाँ जी, हमने तो सिंपल सी बात सीखी थी आज तक, लेकिन ये फ्रैक्शन में दे दिया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे जी। 6:35 है, 6:35 के आगे 9/11 है। ठीक है, तो क्या इसको हम अलग से लिख सकते हैं 9/11? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, हमारी ट्रिक क्या? 11:60। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 11:60 लिखूं यहाँ और फिर 1 मिनट अगर उधार ले जाऊं तो देखो ये 11:60 की जगह कितना रह जाएगा? 59। और 1 मिनट यहाँ लिख सकता हूं कि नहीं? यहाँ से 60 में से 1 मिनट मैंने यहाँ उठा के रख दिया। अब बताओ क्या मैं इसको डायरेक्ट माइनस कर सकता हूं? हाँ जी, क्या फ्रैक्शन वाले को भी ऐसे सेकंड से माइनस कर सकते हैं? नहीं जी, ये सेकंड नहीं है, ये मिनट ही है। 59 मिनट और 1 मिनट पूरा लिखा है। सेकंड में देखो क्या लिखा था? 60 सेकंड। मिनट में कितना होता था? 60। ये तो पूरा मिनट उठा के रख दिया है। तो 1 में से 9/11, 1 - 9/11, ये माइनस करना है। तो एलसीएम लिया, ये हो गया 11, 11 में से 9 गया 2। तो ये कितना बचा यहाँ पे? 2/11। अब देखो यहाँ देखो 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहाँ कितना बचा? 5। तो बताओ मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 5:24 सही 2/11। ये मेरा क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 5:24 सही 2/11। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलते रहिए कैरियर टाइम कोचिंग, देश की कोचिंग में। थैंक यू वेरी मच।